हेलो गाइस, सबको जय हिंद, राम राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं परसों एक वीडियो डाला था कि जो आसाम रफल्स में ट्रेड्समैन टेक्निकल का वैकेंसी निकला है, तो उस वैकेंसी का मैं पूरा डिटेली नहीं बताया। तो आज का वीडियो में पूरा डिटेली ये जो टेक्निकल ट्रेड्समैन का वैकेंसी, जो कलर का वैकेंसी आ रखा है, उनका मैं पूरा डिटेली इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। अगर स्किप करेगा तो आपको जानकारी मुश्किल हो जाएगा, फिर आप लोग कमेंट करता रहेगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल एक से ऊपर से मतलब फर्स्ट से लास्ट तक आपने बिना स्किप करते हुए देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या कितना वैकेंसी आया, कि कौन सा रैंक है, कितना क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसका एज कितना चाहिए। तो पूरा डिटेली में इस वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल वीडियो को इसका मतलब स्किप मत कर लेना। तो चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अगर इस चैनल पे नया आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरे वीडियो जो भी आए आपको फर्स्ट में आपको मिले। तो और मेरा इंस्टाग्राम आईडी में आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मैं देते रहता हूँ और वहाँ पे लाइव आते रहता हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी दीप फौजी है, वहाँ पे आप फॉलो करके मेरे को डीएम कर लेना। कोई भी जानकारी है तो मेरे को पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो कौन सा ट्रेड में कौन सा रैंक में ज्वाइन होगा और कौन सा ट्रेड में कितना वैकेंसीज है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और उसका एस एज कितना होना चाहिए। तो नंबर 1 में आता है ब्रिज एंड रोड बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसीज है और इसमें रैंक रहेगा सीधा नायब सूबेदार और वैकेंसीज है कितना इसका 22। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर ब्रिज एंड रोड। और इसका एज रहेगा क्या 18 से 23 साल। तो नेक्स्ट में आते हैं क्लर्क बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। ये भी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है और इसमें रैंक रहेगा सीधा हवलदार और इसमें वैकेंसी है 349। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, स्किल टेस्ट नॉर्मल्स ऑन कंप्यूटर, इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, मतलब 35 वर्ड आपने 1 मिनट में लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद हिंदी टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। अगर हिंदी है तो हिंदी में कितना 30 वर्ड्स आपको पर मिनट टाइप करना पड़ेगा। टाइम अलॉट 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद एज इसका रहेगा 18 से 25 साल। नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए है। उसके बाद इसका रैंक रहेगा वारंट ऑफिसर और इसका वैकेंसीज है 19। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो इसका भी 10+2 चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, स्किल टेस्ट नॉर्मल नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, डिक्टेशन 10 मिनट्स, 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ये भी टाइपिंग आपको 80 वर्ड्स अपने पर मिनट में लिखना पड़ेगा, 10 मिनट में पर मिनट 10 केवल 1 मिनट में आपको 80 वर्ड्स लिखना पड़ेगा, ये बहुत हार्ड है। उसके बाद इसका एज रहेगा 18 से 25 साल। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिशियन फिटर सिग्नल फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। तो ये EFS बोलता है। इसका रैंक रहेगा राइफलमैन। इसका वैकेंसीज है 42 और इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th क्लास पास विथ साइंस मैथ एंड इंग्लिश एंड एस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। ये भी सिर्फ चाहिए क्या 10th क्लास से, लेकिन क्या विथ साइंस मैथ्स एंड इंग्लिश होना चाहिए बस। उसके बाद आपको इसका एज रहेगा 18 से 23 साल।
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लाइनमैन फील्ड मेल फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, ये सिर्फ मेल के लिए है। ये रैंक रहेगा राइफलमैन और इसका क्या बोलते हैं वैकेंसीज है 28 और 10 क्लास इसका क्वालिफिकेशन चाहिए 10 क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसमें ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, 10 क्लास पास होना चाहिए प्लस आपको ITI भी होना चाहिए। इसका आपको एज होगा 18 से 23 साल। उसके बाद इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, ये सिर्फ मेल के लिए भी है और ये इसका रैंक रहेगा राइफलमैन और इसका वैकेंसीज है सिर्फ 3। उसके क्वालिफिकेशन चाहिए 10 क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो इसका भी चाहिए ITI 10 क्लास पास प्लस ITI चाहिए। उसके बाद आपको इसका एज रहेगा 18 से 23। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, ये भी सिर्फ मेल के लिए है। इसका रैंक रहेगा राइफलमैन और इसका वैकेंसीज है 24 और इसका क्वालिफिकेशन चाहिए 10 क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसमें सिर्फ 10 पास चाहिए और ITI चाहिए जो मोटर मैकेनिक का होना चाहिए और इसका एज रहेगा 18 से 23 साल। तो नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर पब्लिक मैकेनिक फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, ये क्या है सिर्फ मेल के लिए है और इसमें रैंक रहे सीधा हवलदार और इसका वैकेंसीज है 12 और इसका क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI चाहिए सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ये भी ITI उसका होना चाहिए। इसका एज रहेगा सेम 18 से 23 साल। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हीकल मैकेनिक फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, इसका ये भी रैंक है राइफलमैन, इसका वैकेंसी है 35 और इसका क्वालिफिकेशन से मेट्रिकुलेशन विद इंग्लिश 10 पास होना चाहिए, इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड डिप्लोमा इंडस्ट्री ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो आपको 10 पास में आपको जो सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए, इंग्लिश मैथमेटिक्स और साइंस होना चाहिए एंड डिप्लोमा क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए। इसका एज रहेगा 18 से 23 साल। नेक्स्ट आते हैं अप होल्स्टर फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, तो ये सिर्फ मेल के लिए है राइफलमैन, इसमें रैंक रहेगा राइफलमैन और वैकेंसी है 14 और इसका क्वालिफिकेशन है 10 पास एंड पासेस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन द ग्रेड, ये भी ITI आपको चाहिए, 10 पास के साथ ITI चाहिए। उसके बाद एज रहेगा 18 से 23 साल। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिशियन फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, ये क्या है इलेक्ट्रिशियन है, इसका रैंक रहेगा राइफलमैन और इसका वैकेंसी है 43 और इसका क्वालिफिकेशन चाहिए 10 पास एंड पासेस इन ITI सेम आपको चाहिए, 18 से 23 साल आपको एज होना चाहिए। उसके बाद प्लम्बर फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, ये भी मेल के लिए है प्लम्बर, जो रैंक रहेगा राइफलमैन और इसका वैकेंसी है 33 और इसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए 10 क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और उसके साथ ITI चाहिए, प्लम्बर ट्रेड का रिकॉग्नाइज मतलब प्लम्बर का आपको ITI किया हुआ होना चाहिए। उसका एज रहेगा 18 से 23 साल। नेक्स्ट है सर्वेयर, जो सर्वेयर फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, इसका ये भी रैंक रहेगा राइफलमैन और वैकेंसी है कितना 10 और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है 10 क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड ITI चाहिए आपको सर्वे ट्रेड, मतलब सर्वे ट्रेड का ये आपको ITI करना पड़ेगा। उसके बाद इसका एज रहेगा 20 से 28 साल, ये थोड़ा एज ज़्यादा होने से भी चलेगा 20 से 28 साल। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरे असिस्टेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, जो एक्सरे का ये वैकेंसी है, इसका रैंक रहेगा सीधा हवलदार, इसका वैकेंसी है 28 और एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 10+2 पास, मतलब
10+2 होना चाहिए विद डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड योर यूनिवर्सिटी। मतलब 10+2 में आपने साइंस में ये आपको पास होना पड़ेगा। उसके बाद आपको एज रहेगा 18 से 23 साल। उसके बाद नेक्स्ट है वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, जो VFA है फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। जो VFA है इसका भी सिर्फ मेल के लिए है और इसका रैंक रहेगा सीधा वारंट ऑफिसर और वैकेंसीज है 9। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 पास विथ 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटरनरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक इंस्टीट्यूट विथ 1 year एक्सपीरियंस इन वेटरनरी फील्ड। मतलब आपको 10+2 होना चाहिए विथ डिप्लोमा होना चाहिए क्या, जो वेटरनरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आपको 1 years का एक्सपीरियंस आपको कम से कम होना चाहिए। और इसका एज रहेगा 21 से सिर्फ 23 साल। इसका एज मतलब 2 साल दे रखा है, 2 साल ही मिलता है, 21 से 23 साल। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट, बोथ मेल एंड फीमेल। फार्मासिस्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें भी रैंक रहेगा वारंट ऑफिसर। इसका वैकेंसीज है 32 और इसका क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 10+2 और इक्विवेलेंट। मतलब 10+2 होना चाहिए विद क्या होना चाहिए, डिग्री योर डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेंट्रल और ए स्टेट गवर्नमेंट फॉर व्हिच द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन 2 years followed by an internship of which the practical training shall not be less than 500 hours spread over a period of not less than 3 months, provided that not less than 250 hours are devoted to actual dispensing of prescription or possessing the qualification under section 31 and 32 of the Pharmacy Act 1948 and registered under section 33 of the said act। मतलब आपको ये वैकेंसी है, आपको 10+2 तो होना चाहिए विद डिप्लोमा होना चाहिए आपको फार्मेसी का। फार्मेसी के से आपने गवर्नमेंट की थ्रू से आपने कुछ पहले से कुछ ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए 2 years, तभी आपको ये फॉर्म भर सकते हो। अदरवाइज आपको बहुत सारा एक्ट लग सकता है। उसके बाद इसका क्या बोलते हैं, एज रहेगा 20 से 25 साल। नेक्स्ट है फीमेल सफाई फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, राइफल ओमेन होगा। इसका वैकेंसीज है 9। इसका क्वालिफिकेशन चाहिए आपको सिर्फ 10 क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आपको इसमें सिर्फ 10+ होने से आपको ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसका एज रहेगा 18 से 25 साल। नेक्स्ट है बार्बर फॉर मेल कैंडिडेट ओनली। तो इसमें रैंक रहेगा राइफलमैन और इसका वैकेंसीज है 68। तो इसका भी सेम आपको 10 पास होने से आपको हो जाएगा। इसका एज रहेगा 18 से 23 साल। कुक फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। तो कुक के लिए क्या रहेगा, उसका रैंक भी राइफलमैन है और इसका वैकेंसीज है 339 वैकेंसीज है, बहुत है। और आपको क्वालिफिकेशन सेम 10 पास होने से आपको हो जाएगा। इसका भी एज 18 से 23 साल। उसके बाद है मसाल सी फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। ये सिर्फ मेल के लिए है। उसके बाद इसका रैंक राइफल में रहेगा और इसका वैकेंसीज है सिर्फ 4। उसके बाद इसका भी 10 पास होने से हो जाएगा और एज भी 18 से 23 साल। मेल सफाई फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, जो मेल सफाई वाला तो उसके लिए वो भी राइफलमैन रैंक रहेगा और इसका वैकेंसीज है 107 और क्वालिफिकेशन 10 पास होने से हो जाएगा। उसके बाद एज रहेगा 18 से 23 साल। तो दोस्तों अभी आते हैं इसका वैकेंसी टोटल कितना हुआ, 1230 वैकेंसी है। तो इसका अपने ग्रुप सी और ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट है और इसका फिजिकल पीईटी रिटन टेस्ट और कब से स्टार्ट होगा, ये 1 दिसंबर से आपको ये स्टार्ट हो जाएगा रैली। उसके बाद आपने बाकी पढ़ लेना। और इसका जो है
11 सितंबर से इसका फॉर्म आपको आसान रफल्स ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को मिल जाएगा ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और आपने जो भी हो 11 सितंबर से 25 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिलअप करने का टाइम मिलेगा। 25 अक्टूबर मतलब रात को 12 बजे आपको क्या हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारा आपको जानकारी दे दिया मैंने कि कौन सा पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो अभी आप लोगों को हाइट को मैं आप लोगों को बाद में हाइट आप लोगों को सबको पता ही है, जो SC ST उनका थोड़ा कम रहेगा, लेकिन बाकी जो जनरल ओबीसी का 165 होगा और जो जनरल है उसका आपको 170 हाइट चाहिए। और बाकी क्राइटेरिया के लिए आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम ID में पूछ सकते हो, दीप फौजी है, वहाँ पे आपने मेरे को DM कर लेना। उसके बाद मैं आप लोग को कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो पूछ सकते हो। और वीडियो के द्वारा आप लोग को चाहिए तो मेरा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो आप लोगों को मैं पूरा डिटेली समझा दूंगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक पक्का कर देना। और इस चैनल पे नया आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को क्या सिलेबस रहेगा, कौन सा स्ट्रेट का क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या टेस्ट में क्या क्या देखा जाता है, मैं पूरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।